आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत। सभी नोबल शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लासेस कक्षा षष्ठी से लेकर के कक्षा द्वादशी पर्यंत और साथ ही साथ में रीट क्लासेस के लिए भी ये जो क्लास है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आज जो हम हैं लकार के विषय में थोड़ा सा परिचय करेंगे कि लकार क्या है। तो सबसे पहले अपन लकार के विषय में परिचय करेंगे। लकार का जो हिंदी अर्थ है वह अपन लेते हैं काल। काल के विषय में चर्चा करते हैं तो हिंदी विषय के अंदर जो काल है वह काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल। ये 3 प्रकार के काल होते हैं, लेकिन संस्कृत विषय के अंदर जो काल है वह 10 प्रकार के होते हैं और इन 10 प्रकार के काल को अपन 3 पदों के अंदर विभक्त करते हैं। जो पहला हमारा है परस्मैपदीय और दूसरा है हमारा आत्मनेपदीय और तीसरा हमारा जो है वह है उभयपदीय। अब यहाँ पे हमको समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि काल है, काल कितने प्रकार के होते हैं। अधिकांशतः हमारा उत्तर होता है कि काल जो है वह 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन काल 5 प्रकार के नहीं होते हैं। काल जो है मुख्य रूप से 10 प्रकार के होते हैं। इस 10 प्रकार के लकारों को, 10 प्रकार के काल को जो अपन है 3 भागों के अंदर डिवाइडेशन करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहला है परस्मैपदी, दूसरा है आत्मनेपदी और तीसरा है उभयपदी। तो सर्वप्रथम जो है हम परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी को समझेंगे, उसके बाद में अपन स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे। परस्मैपदी के अंदर जो लकार है वह 5 प्रकार के लकार होते हैं। 5 प्रकार के लकार इसमें होते हैं। इसी प्रकार से जो आत्मनेपदी है, आत्मनेपदी में भी जो लकार है वह मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। अब हमारी बात आती है उभयपदीय। अब उभय का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे जो उभय शब्द है, इस उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों, दोनों पद, दोनों पदीय। अब दोनों पदीय के अंदर कौन कौन से आते हैं? यहाँ पे देखिए, पहला है हमारा परस्मैपदीय प्लस दूसरा है हमारा आत्मनेपदी। इन दोनों के पदों को मिलाने से तीसरा पद हमारा बनता है, वह है उभयपदी। और अधिकांशतः अपन परस्मैपदी के अंदर पढ़ते हैं। तो परस्मैपदी के अंदर जो है मुख्य रूप से जो लकार है वह 5 प्रकार के होते हैं। पहला अपन देखेंगे इसमें लट लकार। अब लट लकार, इसका हिंदी अर्थ भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो वह है वर्तमान काल। वर्तमान काल। और दूसरा हमारा लकार है वह है लिट लकार। लिट लकार और लिट लकार यानी भविष्यत काल। भविष्यत काल। और तीसरा हमारा लकार है वह है लंग लकार। लंग लकार यानी भूतकाल। और काल की बात करें, काल तो काल हिंदी के अंदर 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल। और संस्कृत में कहते हैं इसको, वर्तमान काल को लट लकार, भविष्यत काल को कहते हैं अपन लिट लकार, और जो भूतकाल है इस भूतकाल के लिए संस्कृत में अपन कहते हैं लंग लकार। इसके अलावा संस्कृत साहित्य के अंदर 2 प्रकार के लकार और होते हैं, वह हैं लोट लकार। लोट लकार अब ये कि कहाँ पे प्रयोग होता है? आज्ञार्थक
आज्ञार्थक काल, आज्ञार्थक काल या प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक काल, प्रेरणार्थक। और पांचवा होता है हमारा विधि लिंग, विधि लिंग। विधि लिंग का प्रयोग जो है हम चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, चाहिए अर्थ में अपन इसका प्रयोग करते हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो केवल मात्र परस्मैपदी पदी में ही चलती है। ध्यान से सुनिए, परस्मैपदी पदी यानी कि कुछ धातुएं ऐसी होती है जो केवल मात्र परस्मैपदी पदी में ही चलती है, इसलिए उसे अपन परस्मैपदी पदी में कहते हैं। आत्मनेपदी पदी, कुछ धातुएं ऐसी होती है जो कि आत्मनेपदी पदी में चलती है, उसे अपन कहते हैं आत्मनेपदी पदी। अब हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि उभयपदी किसे कहते हैं। ऐसी धातुएं, ऐसी धातुएं जो दोनों में चलती है, दोनों में यानी परस्मैपदी पदी में भी चलती है और आत्मनेपदी पदी में भी चलती है, उसका नाम हमने रखा है उभयपदी। अभी अपन देखेंगे, जैसे हमारा यहाँ पे है परस्मैपदी पदी, जैसे धातु है हमारा पट धातु, है ना, लिख धातु, चल धातु, वद धातु। ये जो जितनी भी धातुएं हैं, ये सारी की सारी धातुएं हैं, ये जो केवल मात्र परस्मैपदी पदी में ही चलती है, इसलिए यह परस्मैपदी पदी है। आत्मनेपदी पदी, आत्मनेपदी पदी के अंदर जैसे सेव धातु, सेव धातु, लब धातु, ये बहुत सारी धातुएं हैं जो कि जैसे सेवते, सेवते, सेवंते, तो ये आत्मनेपदी पदी में चलती है। इसी प्रकार से पट धातु है, पठति, पठत, पठन्ति, ये परस्मैपदी पदी में चलती है। अब जो सेव धातु है वो परस्मैपदी पदी में नहीं चलती, ये केवल मात्र जो है आत्मनेपदी पदी में चलती है, इसलिए यह जो है आत्मनेपदी पदी है। पट धातु जो है वह आत्मनेपदी पदी में नहीं चलती है, इसलिए यह इसका नाम हमने क्या रखा है, परस्मैपदी पदी। अब उभयपदी, जैसे पच धातु, पच धातु जो है यह जो धातु है यह परस्मैपदी पदी में भी चलती है और आत्मनेपदी पदी में चलती है, इसलिए इसका नाम रखा हमने उभय। उभय का मतलब परस्मैपदी पदी और आत्मनेपदी पदी। जैसे पच धातु है तो यह परस्मैपदी पदी में कैसे चलेगी, पचति, पचतः, पचन्ति। इसी प्रकार से ये चलती है आपके परस्मैपदी पदी में, तो आत्मनेपदी पदी में चलेगी पचते, पचेते और पचन्ते। इस प्रकार से यह धातुएं चलती है। तो 5 प्रकार के लकार आपके होते हैं परस्मैपदी पदी में, है ना, 5 प्रकार के लकार, और 5 प्रकार के लकार आपके होते हैं आत्मनेपदी पदी में। तो इस प्रकार से जो कुल लकार है, कुल लकारों की संख्या कितनी होती है, 10 लकार होते हैं, 10 लकार होते हैं, ठीक है ना। अब अपन चर्चा करेंगे केवल मात्र जो परस्मैपदी पदी है, इस परस्मैपदी पदी के 5 लकारों के विषय में अपन चर्चा करेंगे।